आपका स्वागत करते हुए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके आरोग्य के लिए, सबके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुभकामना करती हूँ। और मैं आपको आज एक नई थ्योरी के साथ मैं आपके साथ में हूँ। मैं जैसे उनका जीवन आपके यानी साथ रखना चाहती हूँ, है ना? हम हितगुज करेंगे, हम बातें करेंगे उनके जीवन, उनका जीवन थ्योरी का और अपना जीवन, है ना? तो वो थ्योरी का नाम है उबेरी थ्योरी। बहनों, मुझे खुशी हो रही है आज ये उबेरी थ्योरी यानी बताते हुए, क्योंकि मैं जब से यानी विद्यावर्धिनी ने सब्जेक्ट दिया है कि समय का आप अगर बोलते हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास किताब नहीं होने के कारण ऐसे 2-3 दिन तो ऐसे गए और मेरे परिचय प्रवचन भी थे, तो मैंने कुछ इतनी पढ़ाई नहीं की। लेकिन जैसे ही नागमित्र जी ने मुझे किताब ला के दिया, उस दिन से थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रही थी बस। यहाँ किताब रखा रहता है अपने टेबल पर, तो जाते आते खाली देखती थी, लेकिन इतना यानी दिल लगा के मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन मैं पढ़ती गई, बहुत सारी थेरियों का जीवन में पढ़ती गई, लेकिन आज सुबह मुझे क्लिक हो गया। पता नहीं वो सब्जेक्ट को मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। बहुत सुंदर लगता था, सभी का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत ही क्या बोलते हैं कष्टपूर्वक है, दुखदाई है, इसीलिए इतिहास में उनका नाम है। लेकिन आज सुबह जब मैं पढ़ रही थी, तब मुझे ये उबेरी थ्योरी इतनी यानी अपील हो गई मेरे दिल को। जैसे ही किस्सा गौतमी का जो आपने थ्योरी सुना है, किस्सा गौतमी थ्योरी का जीवन विद्यावर्धिनी ने रखा है, तो उस टाइप का ये उबेरी थ्योरी का जीवन मुझे लगा। और मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कठिनाइयां या बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, तो इसीलिए हमें थ्योरियों का स्टडी करना है, उनका उनका इतिहास हमें जानना है। इसलिए सभी का बहुत बहुत आप पुण्यानुमोदन के लिए पात्र हो। हाँ, तो मैं अभी शुरुआत करती हूँ कि उबेरी थ्योरी का जीवन कैसा था। तो श्रावस्ती में कुलीन घर में यानी अच्छे घर में उबेरी का यानी जन्म हुआ, जैसे हम उसको अभी भिक्खु भी बोल सकते हैं, है ना? तो श्रावस्ती में उनका अच्छे घराने में उनका जन्म हुआ। और वो जैसे ही पैदा हुए, हमें पता है बहुत सुंदर सुंदर वो थेरिया है ना? तो वैसे ही वो बहुत सुंदर थी। हाँ, और वो सुंदर होने के कारण ये जो कौशल राज प्रसन्न दी है ना, उनको यानी वो उनके पत्नी के रूप में उनको स्थान मिला। देखिए, अच्छा घराना मिला, सुंदरता मिली, रूपवती मिली, गुणवती मिली, तो शायद प्रसन्नदी राजा ने, कौशल राज प्रसन्नदी राजा ने उनको पत्नी जैसे मान लिया। पत्नी का उनको स्थान मिला। और कुछ काल बाद जब उनका यानी विवाह हुआ होगा, है ना? तो कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद बोलिए, तो उनको एक अच्छी सी पुत्री का जन्म भी हुआ, यानी उनको जल्दी ही कन्या रत्न भी प्राप्त हो गए। और वो जो सुंदर सी कन्या यानी उनको प्राप्त हो गई, जैसे किसी को उबेरी को और प्रसन्न जी को। तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? जीवंती उसका नाम रखा। देखिए, बहुत सुंदर नाम इतिहास में आए हुए हैं। तो उनके लड़की का नाम जीवंती रखा। और प्रसन्न दी जो राजा है, प्रसन्न दी राजा जो है ना, वो कन्या को देख के बहुत खुश थे। बहुत ही उनको आनंद हो रहा था कि उनको तो कन्या रत्न प्राप्त हुआ ही हुआ, लेकिन उसी के साथ कन्या रत्न प्राप्त हुआ। ये बात मुझे बहुत यानी ये जोर से मैं इसीलिए बताती कि कन्या रत्न प्राप्त हुआ, क्योंकि कन्या को लेके बहुत सारे हम अभी हमारे वास्तविक जीवन में देखते हैं, तो लोग गर्भपात करते हैं, है ना? बच्ची है वो देखते हैं और अबॉर्शन करते हैं। जब मैं वहां रहती थी गांव में, यवतमाल में, मेरे साइड में एक मेरी बहना रहती है, बहना ही उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन पुत्र चाहिए था उनका, तो शायद उन्होंने 5-6 लड़कियों का मर्डर किया है। मैं तो इसको मर्डर ही बोलती, क्योंकि हम जन्म नहीं देते, जैसे जैसे ही पेट में उनको पता चलता, तो शायद हो सकती है वो 5 में एक आधी थेरी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उनको पैदा करने से पहले ही मार दिया है। तो यही काम हम यानी बहनाएं कभी कभी
करती है। तो इसीलिए मुझे बताना चाहती हूँ कि वो राजा जो है प्रसन्न वो प्रसन्न हो गया था, वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उनको कन्या रत्न प्राप्त हुआ था। और उबिरी को राजमहर्षि का फिर पद दे दिया, पद यानी दे दिया उनको। किंतु क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ज्यादा दिन उनके जीवन में खुशी नहीं रही। और कुछ दिन के बाद जीवंती जो है बहुत हंस खेल के उनको जो आनंद मिलता था वो होने के कारण, लेकिन कुछ दिन के बाद हंसी खुशी में वो जल बचा, उनका यानी मृत्यु हो गया जीवंती का। तो कन्या मर जाने से उबिरी बहुत दुखी। तब से फिर उबिरी के जीवन में दुख शुरू हुआ। जब यानी पहला बच्चा होता है, सुंदर होता है, कन्या रत्न होता है, खुशी आई है उनके यानी जन्म से, लेकिन कुछ ही पलों में उनके घर में दुख की छाया मंडरा रही। और जीवती मरने के बाद ये जो उबिरी है बहुत दुखी हो गई, बहुत यानी बहुत ही दुखी हो गई। वो क्या करती थी, दिन प्रतिदिन फिर उनका जीवन पूरा बदल गया, क्योंकि उनके जीवन में क्या हुआ, दुख आया। उनकी लड़की मर गई, बहुत प्यारी, जिसे हम दिल का टुकड़ा कहते हैं, है ना, जिगर का टुकड़ा कहते हैं। तो जब वो हर दिन जहाँ उनकी बेटी को जलाया गया था, जीवंती को, तो वो हर दिन वो स्मशान में जाके रो, बहुत टाइम वहां पर थी और बहुत इतना उनको दुख हो गया। और वहां उनकी बच्ची को जलाया गया था, वहां जाके स्मशान में जाके वो रोती थी। फिर इसके कारण, क्योंकि उबिरी जो है वो संसार का जो सत्य है वो नहीं जानती थी। उसको ये कुछ पता नहीं था। फिर उस दरमियान जो कोई मार्गदर्शक है ना, अभी हमें दुख होता है, हमारे जीवन में कुछ दुख आता है तो हमें मार्गदर्शक मिलते हैं, है ना, हम किसी से बात करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसा मार्गदर्शक कोई नहीं था, जो कि संसार के जो सत्य है, जो संसार में दुख है ये सत्यता बताने वाला कोई मार्गदर्शक नहीं था। तो फिर उस समय लोगों के मन में क्या होता था, ईश्वरवाद, आत्मवाद और ब्राह्मणवाद, ये जो मिथ्या धारणाएं है, तो उस वही उस टाइम चलती थी और व्याप्त थी उस टाइम ये सब बातें। इसलिए कन्या के मरने के बाद उबिरी दुख, यानी जब उनकी पुत्री मर गई, जीवंती मर गई, तो उसको दुख होना साहजिक है, संभव बात है, स्वाभाविक बात है कि उनको दुख तो होगा ही, क्योंकि ये सब बताने के लिए वहां कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई उनको समझाने वाला नहीं था। लेकिन कई दिनों से यानी उसने सुना रखा था कि यहाँ भगवान बुद्ध जो है उनके बारे में कुछ सुना रखा था, क्योंकि राजा जो है प्रसन्नदी, तो वो भगवान बुद्ध के अनन्य साधारण उपासक। हमें पता है, अगर उनका हम यानी स्टोरी बुद्ध और उनका धम्म अगर पढ़ते तो वहाँ उनकी स्टोरी आई हुई है, प्रसन्न जी राजा की और भगवान बुद्ध की, है ना। तो उनके वो असाधारण उपासक थे। तो कुछ तो भी थोड़ा सा उबिरी ने सुना था भगवान बुद्ध के बारे में। और उनके परिवार से बुद्ध का निकट का संबंध था, यानी बहुत ही नजदीक का संबंध था। और एक दिन एक दिन वो भगवान बुद्ध के समीप गई, ढूंढा उसने, उनको अपने दुखों का यानी क्या बोलते हैं, दुख खत्म करने का था। तो वो भगवान बुद्ध को उन्होंने ढूंढा और वो भगवान बुद्ध के समीप गई, समीप गई, नजदीक गई, और जहाँ बुद्ध थे वहां वो बैठ गई उनके पैरों के पास, और उनके पैरों को छू के पूजा करके वो एक और बैठ गए। किंतु शीघ्र ही वहां से उठकर वो चल दी। वो जब हमें दुख होता है ना, तो हम एक जगह नहीं ठहरते। हमें भी पता है, हम भी अभी हमारे मन में कुछ यानी क्या बोलते हैं, कुछ होता है हमारे मन में, है ना, तो हम शांत नहीं बैठते। जैसे वो क्या बोलते हैं, फुलपाखरू है, यहाँ से वहां से वहां उड़ता रहता है ना, बगियों में, वैसा हमारा मन अगर दुख भरा होता है, कुछ चिंताएं होती है, तो हम एक जगह पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम अंदर से शांत नहीं होते।
है ना। इसलिए भी उबिरी के मन में भी बहुत दुख था अपनी लड़की का। और वो वहां भगवान बुद्ध के पैरों के पास बैठी, लेकिन कुछ ही पल में वो उठ गई, अपने आप उठ गई और चल दी। और जहाँ ये नहीं है क्या, अचरावती नदी जिसे हम राप्ती नदी भी कहते हैं, तो वो नदी के किनारे गई जहाँ की वहाँ स्मशान घाट था। और वहां उनकी बेटी को, जीवंती को जलाया गया था। और वो वहां चुपचाप चली गई, और जाने के बाद वहां गई और वो विलाप कर और बहुत रोने लगी उसकी याद करके, है ना। तो भगवान बुद्ध उस टाइम श्रावस्ती में गंधक कुटी में ही बैठे थे, देखिए। और इस बात का उनको पता चला। भगवान तो क्या, चार ब्रह्म विहार में रहने वाले हैं। तो उनको तो पता चलेगा ही कि कौन अभी दुख में है, को किसको मदद है मेरी करुणा की, मेरी मैत्री की, मेरी मुदिता की, मेरी उपेक्षा की। तो वो गंधक कुटी में बैठे थे, उस टाइम उनको पता चला कि अभी जो उबिरी है वो नदी के तट पर जहाँ स्मशान है, वहां गई है और वहां विलाप कर रही है, अपना दुख व्यक्त कर रही है। और भगवान बुद्ध वहां से उठे और जहाँ वो भी विलाप कर रही थी, जहाँ बहुत रो रही थी, वहां गए और उसके सामने उपस्थित होकर उन्होंने पूछा। इसलिए जब ये मैं सुन रही थी तो शायद मैं वहां खुद को देखती। मैं कल्पना करती हूँ, मेरी साधना है शाक्यमुनि की। तो जब भी ये बातें आती है ना मेरे मन में, तो सही में मैं वहां खुद को देखती। हाँ, तो बहुत यानी अपने दिल को ये बातें छू कर जाती। तो जहाँ भगवान उबिरी बैठी थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी, जीविती का नाम ले लेकर वहां बुद्ध गए, और वहां वहां होकर उन्होंने उनको आवाज लगाया, उबिरी ऐसा नाम लिया, तू क्यों विलाप करती है। इसलिए उन्होंने बहुत करुणा भरे हृदय से, भगवान बुद्ध के शब्द है, उबिरी तू क्यों विलाप करती है। तो उबिरी ने उत्तर दिया, देव, मैं अपनी कन्या के लिए विलाप कर। उन्होंने बोला, देव, मैं अपने कन्या के लिए विलाप कर, मैं अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो ऐसी बात वो भगवान बुद्ध से कहती है। फिर भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं, देखिए, क्योंकि भगवान बुद्ध बुद्ध है, वो लोक ज्येष्ठा है, वो सबके दिलों की बात जानने वाले हैं। तो फिर वो बोलते हैं, उबीरी, फिर से उनका नाम लेते हैं और बोलते हैं, उबीरी, इसी स्मशान में मैं तेरी 84,000 कन्याएं जलाई गई है। देखिए, बहुत ही सटीक शब्दों से भगवान बुद्ध के पास जो उपाय कौशल्य था, वो सही में वो बोलते हैं कि उबीरी, यहाँ जो तू स्मशान घाट में विलाप कर रही है ना, तो पूरी तेरी एक ही बेटी जीवती नहीं है, तो यहाँ कितनी सारी जीवती जलाई गई है, 84,000। देखिए, हाँ, और बता तू उनमें से किस किस कन्या के लिए विलाप कर रही है। क्योंकि वो जो माँ का हृदय है, वहां वहां पर बुद्ध ने बोल दिया है उसका, वीर का। और बोलती है, इतनी सारी तेरी जीवतियां यहाँ जलाई गई है, तो किस किस के लिए विलाप कर रही है, बता मुझे। और ये कहकर भगवान ने उसे स्मशान से उन उन स्थानों को दिखाया। फिर वहां से ये उसको वार्तालाप हुआ भगवान बुद्ध का और उदिरी का, और उसको लेके वो स्मशान घाट में ऐसे घूम रहे हैं। और वो उनको वो दिखा रहे हैं कि देख उबिरी, यहाँ तेरी जीवती है, यहाँ उसका वहां जलाई गई है, यहाँ तेरी जीवती है, यहाँ पर उसको जलाया गया है। और ऐसे उसकी सहस्त्र सहस्त्र कन्याएं जलाई गई, है ना। हाँ, तो उत्पन्न होना और मरना, ये तो संसार का नियम है उबिरी। और भगवान बुद्ध फिर से कहते हैं उनको कि उबिरी, उत्पन्न होना और मरना, ये तो संसार का नियम है, ये तो होने वाला ही है। लेकिन देखिए कितने यानी करुणा भरे हृदय से वो
भगवान बुद्ध हमारे महाकारुणिक तथागत कैसे उपदेश देते हैं। और जो पैदा होगा वो तो एक दिन मरेगा ही। ये भी उनको बताती है। फिर इतना दुख इसलिए और कहा, हाँ? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उबीरी, इतना जो तू दुख कर रही है वो किस लिए कर रही है, क्यों कर रही है? अगर संसार का नियम है उत्पन्न होना और तो वो नष्ट होना, तो ये तो चलने वाला है, जो कि 5 नियमों के हमारा जीवन बना हुआ है और 5 नियमों के तहत हमारा जीवन चलता है। हाँ? तो वैसा तो होने वाला है। फिर उबीरी, तू इतना इतना क्यों शोक करती है जीवित के लिए? क्यों इतना रोती है, क्यों इतना दुख व्यक्त करती है, स्मशान घाट में जा जाके इतना विलाप क्यों करती है? फिर कुछ गाथाएं है जो कि पाली में है, लेकिन मैं हिंदी में बताना चाहती हूँ। फिर बुद्ध क्या कहते हैं, उबीरी, तू अम्म जीवा कह कर पागल की तरह वन वन में विलाप करती हुई फिरती है। ये अम्म जीवा है ना, तो इसका मतलब क्या है? वात्सल्य प्रेमवश पुत्री को अम्म यानी माँ कहकर पुकारना। तो ये जो अम्म जीवा है ना, तो पता है हमें जब दुख होता है तो हम कैसे रोते हैं, हमें मालूम। हम उससे अनजान नहीं है कि हम किस किस तरह से हम रोते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं की अम्म जीवा म्हणजे नाही का, मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, माझी आई, हे माझी मा, नाही का? जेव्हा भावना खूप दुःखाच्या असते तर आपण खूप खूप शब्द असे पुरवण्याचे असतात। माझी आई, माझी मा, नाही का? तर अशा ऐसी वो अम्म जीवा कह के वो बहुत सारा विलाप करती, बहुत रोती है। और वो पागल की तरह विलाप करते हुए वन वन में भटकती है। इतना दुख यानी जीवती की सॉरी उबीरी को होता है। तो ये भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि उबीरी, तो ऐसा कह करके पूरे वन में पागल जैसे भटक रही है, इतना विलाप करके। तो उबीरी, भगवान बुद्ध उनको कहते हैं, उबीरी तू अपने आप में स्थिर हो जा। आपको कुछ बातें याद आती होंगी। मुझे भी वो बातें याद आई, इसलिए मुझे ये स्टोरी बहुत यानी बहुत मेरे दिल को छू गई। जैसे पटाचारा की स्टोरी है वैसे ही ये स्टोरी है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं बेटी आ बैठ, जैसे ही भगवान बुद्ध से कहते हैं उबीरी को कि उबीरी तू अपने जीवन में अभी स्थिर हो, शांत हो, इतना विलाप इतना दुख मत कर, क्योंकि ये संसार का नियम है, आना मर जाना है ना, जन्म होना और मर जाना, ये तो स्वीकार ले, समझ ले। ऐसा भगवान बुद्ध उनको यानी उबीरी को कहते हैं। फिर तेरी जीवती नाम की जो 84,000 कन्याएं इसी स्मशान में जलाई गई है, बता तू उनमें से किस जीवती के लिए शोक करती है? बहुत ही बढ़िया है ना। देखो हमारे गुरु जो है बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है ना। बोलते हैं कि जीविती सॉरी उबीरी तू अभी रो रही है, ठीक है, लेकिन कौन से जीविती के लिए रो रही है? वो तेरी तो कन्याएं 84,000 है, फिर किसके लिए तू रो रही है? ये कन्या ने कौन सी है तेरी वाली कि जिसके लिए तू इतना शोक करती है? तो ऐसे भगवान बुद्ध उनको उनके दुख में निकालने के लिए ऐसे सब बातें कहते हैं। और फिर भगवान बुद्ध के उपयुक्त उपदेश को सुनकर उबीरी को बोध हुआ। अभी क्या बोलते हैं, पहले जो हमने देखा कि उस टाइम मार्गदर्शक नहीं थे, लेकिन बुद्ध थे, लेकिन उसको मालूम नहीं थी, उबीरी को पता नहीं, है ना। जब हमें भी दुख होता है, अगर हमें कोई 2-4 शब्द अच्छे बताते हमारे दुख में आते तो हमें भी प्रेरणा मिलती है। पर ये तो जाने दो, लेकिन जब बुद्ध ने जो मृत्यु के लिए सल्लसुत्त बताया है, इसी से भी हम दुख से बाहर उठते हैं। मैं आपको यानी बीच में ही एक मैं स्टोरी यानी थोड़ा मेरा एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जो कि ऐसे जो क्षण है तो हम भी यानी जीवन जिए हुए है ऐसा। जैसे एक मेयो हॉस्पिटल है अपने यहाँ का, तो वहां पर वो डीन थे, उनका नाम मून था, मून यवतमाल के थे, वो ऑफिसर थे।
और ऑन दी ड्यूटी, यानी वो मेयो में ही उस दिन ड्यूटी में थे। हाँ, और इतना उनको मेजर अटैक आया। देखिए, हॉस्पिटल में होने के बावजूद वो वो ऑपरेशन थिएटर के यानी दरवाजे तक नहीं गए। देखिए, तो उनकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल में। और ये बात हमारी उनकी जो पत्नी है वो भी पीएससी में ड्यूटी पर है, दोनों भी। हाँ, और उनका और मेरा इतना यानी जान पहचान नहीं थी, लेकिन हमारी जो मंजूदीप करके ब्रह्मचारी है, उनकी जो बहन है, हाँ, तो उनकी वो यानी एक ही सर्कल में वो लोग काम करते हैं। तो उनको पता था कि समय का ऐसे कुछ पूजाएं देती है, प्रवचन देती है। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, तो उन्होंने मुझे फोन किया। और शायद उनको मरने के लिए हुए होंगे 10-12 दिन हुए होंगे, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मैं वो सर को जानती थी, वो बहुत ही अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। और जो समता पर्व यानी ऐसे बड़े बड़े यवतमाल में जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ वो सही में वहाँ उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। तो मैं उनको पहचानती थी। और उन्होंने मुझे फोन किया और दोपहर को मैं उनके घर गई ऐसे ही। और ज्यादा लोग नहीं थे, उन्होंने घर में ही अपने अपने जो 2 बेटे हैं वो थी, और उनकी एक जो ननद थी, हम 5 थे, और कुछ सहेलियां थी। तो उस टाइम मैंने क्या किया, तो मैंने वहां पर सल्ल सुत्त का पठन किया। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो बुद्ध का उपदेश है, बुद्ध का जो संदेश है, बुद्ध कैसे संदेश देते थे और लोगों को कैसे उपाय कौशल्य से वो दुख से बाहर निकालते थे, ये मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो कि हम भी बुद्ध के शिष्य है, हम भी बुद्ध की कन्याएं हैं, हम भी वो आचरण कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे कुछ कुछ बातें होनी चाहिए। और दुख से जो भी लोग दुखी है, बहुत दुखी है, तो उनको हम उनका दुख कम करने के लिए कैसा प्रयास कर सकते हैं, तो ये मुझे आज यानी बताना है। तो वहां पर गई मैं, वो बहुत यानी सुंदर बढ़िया पूजा स्थान लगाया था, बहुत सुंदर वातावरण था। और जब मैंने सल्ल सुत्त कहा और उसके ऊपर थोड़ा प्रवचन दिया, सही में बहनाओं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं घर गई उसी दूसरे ही दिन उनका मुझे फोन आया। और वो बोले, सम्य का सही में आपका बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ, मैं बहुत दुखी थी। हाँ, मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, ये दुख से कैसे निकलूं। हाँ, लेकिन आपने जो सल्ल सुत्त कहा है, बोला है, उसका अर्थ बताया है, और जो भी आपने मार्गदर्शन किया है, मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, अभी भी मैं उनका पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम वो मेरे हाथ से लेती है। तो ये जो बात मेरे यानी ध्यान में आई, तो ऐसा लगता है हम अभी बुद्ध तो हमारे साथ नहीं है, जो कि हमें बोलेंगे कि समय का वो ऐसा ऐसा है, वहां जाके ये उपदेश करो, है ना। ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो भगवंत ने लिखी हुई जो वाणियां है, जो गाथाएं है, जो त्रिपिटक है, जो सत्य वचन है, उनसे हम भी श्री रत्न बौद्ध महासंघ के जो धम्मचारी है, धम्मचारिणियां है, धम्म मित्र है, सहायक है, सभी लोग इसे वाकिफ है ना। तो हम भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और इस कलयुग में भी हम यानी हमारे जो दुखी लोग हैं, जिनके घर में मृत्यु हुई है, जो दुख में है, विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी है, उनके लिए हम ऐसा जो बुद्ध ने सुत्त बताए हैं, तो ये पढ़कर, गाथाएं पढ़कर, उसका अर्थ बताकर हम लोगों का थोड़ा तो भी दुख कम करने के लिए हमारा योगदान दे सकते हैं। तो ऐसा ही फिर वो बुद्ध का उपदेश सुनकर उबीरी को बहुत प्राप्त हुआ, यानी उनकी आंख खुल गई कि हाँ, जीवन में दुख है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो ध्यान में लीन हो गई। देखिए, फिर उनको मार्ग मिल गया और वो ध्यान करने लगी, और ध्यान की उसको प्राप्ति भी हो गई। ऐसा भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो उसको बोध हुआ, यानी सत्य ध्यान को वो उन्होंने पहचान लिया, और उसको ध्यान की प्राप्ति हो गई। बाद में वह अपनी शोक विमुक्ति की घोषणा करती हुई कह उठी। देखिए, देखिए बहनाओं और बंधुओं, जब उनकी आंख खुली, उसने समझ लिया कि दुख है, ये स्वीकार लिया उन्होंने कि दुख है, जन्म है तो मृत्यु है, ये स्वीकार करने के बाद फिर उसने शोक विमुक्ति की घोषणा की। देखिए, जब उसको पता चला कि नहीं ये है, ठान लिया, फिर उसने खुद ने घोषणा करती हुई वो कह उठती है, ये देखिए क्या कहती है
अभी ये तो गौर से देखिए। हाँ, मेरे हृदय में अदृश्य रूप से जिंदा तीर निकल गया है। वाओ, वेरी गुड, क्या शब्द है। हाँ, जो मेरे हृदय में अदृश्य रूप, यानी मुझे पता नहीं था, मुझे दिखता नहीं था, उसका दृश्य क्या है वो दिखता नहीं था, जो वो तीर मेरे दिल में था दुख का, तो वो जिंदा तीर निकल गया है। वो घोषणा करती है। ये जो शब्द है, ये जो घोषणा है, ये खुद उबीरी की घोषणाएं है। हाँ, उबीरी, जैसे उदान बोलते हैं ना हम, बुद्ध के जो मुंह से वो निकलता है उदान बोलते हैं, वैसे उबीरी के मुंह से जब दुख उसको है ये पता चलता है, उसको बोधि ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो जब बोलती है कि जो मेरे हृदय में अदृश्य रूप से जिंदा तीर निकल गया है, मेरी प्यारी पुत्री का शोक मेरे संपूर्ण जीवन को विषयुक्त बनाए हुए था। जो ही मेरी प्यारी पुत्री की जीवन थी, उसका जो शोक है वो विषयुक्त था। हमें पता है कितने विष है, 3 विष है ना, राग, द्वेष, लोभ, मोह, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर स्पेशली 3 है ना। तो वो बोलते हैं कि वो विष मुक्त से बनाए हुए था मेरा हृदय, और वो मेरे प्राणों का हरण कर रहा था। मेरा जो जीवन है वो समाप्त होने जा रहा था। जो मेरी प्यारी पुत्री का मैं शोक कर रही थी, पीड़ा कर रही थी। फिर ये होने के बाद हम उबीरी के हृदय से ये शब्द निकलते हैं। और बाद में क्या होता है फिर हम देखते हैं लास्ट में, अब मुझ में वो शोक नहीं रहा। देखिए, अगर उन्हें दुख है मान्य कर लिया, भगवान बुद्ध ने उनको वहां स्मशान घाट लेके गए, वहां उनको बोला कि देख उबीरी, यहाँ 84,000 तेरी जीवतियां जलाई गई है, किसकी जीवती के लिए तू रो रही है। ये सब होते हुए फिर वो बोलती है, अब मुझे वो शोक नहीं रहा, आज मेरा हृदय नितांत शांत है। वाह, जो दुख से मुक्त होते हैं, ये प्रज्ञा की प्राप्ति है, होती है। फिर वो बोलती है कि आज जो मेरा हृदय है नितांत शांत हो गई, और आकुलता रहित है। मेरा चित्त आज निर्मल और शांतिपूर्ण है। देखिए, वो बोलती है अभी मेरा जो हृदय है, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वो कैसा है, निर्मल है। जैसे हम देखते हैं ये जैसे झरने होते हैं, है ना, और झरने शांति से बहते हैं। जब बहुत बड़ी क्या है बारिश आती है, तो जो खड़खड़ाहट बोलते हैं मराठी में उसको, तो यानी गंदा पानी सब लेके जाता है, तो उसमें हम कुछ देख नहीं सकते और कुछ भी नहीं। लेकिन जो झरने होते हैं, वो झरना जो है ना शांति से बहता है और शांत होता है, ठंडा होता है, और वहां हम अपना खुद का रूप देख सकते हैं। तो ऐसा ही वो निर्मल होता है, शांत होता है ना। तो वो बोलती है मेरा आज जो चित्त है निर्मल है, शांतिपूर्ण है, और मैं मुनि बुद्ध उनके धर्म और संघ की शरण से स्वीकार कर। तो इस लास्ट में उबीरी क्या बोलती है कि जो भी बुद्ध का संघ है, वो मैं बुद्ध धम्म और संघ से शरण जाती हूँ, मैं भगवान के संघ में शरण जाती हूँ। और इसी प्रकार उबीरी का जो दुख है, जिनको कन्या रत्न प्राप्त हुआ था, फिर वो जीवित मर गई, उसके बाद को जीवन में उसका जीवन कैसा है आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी है उबीरी की। वो बहुत दुखी थी, स्मशान घाट में जा जाके वहां रो रही थी जहाँ उसको जलाया गया था। और भगवान बुद्ध ने जब उनको ऐसा उपदेश किया, तो उस टाइम फिर उसको पता चला कि जीवन में दुख है। और जब उन्होंने ठान लिया कि हाँ जीवन में दुख है ना, हम बोलते हैं पति 2 प्रकार के होते हैं, वैसा ही एक को दुख है ये पता नहीं चलता, और दूसरा जैसे कि उनको मार्ग नहीं मिलता है ना। इसी प्रकार जीवती सॉरी उबीरी के साथ हुआ, और इस प्रकार उबीरी अपने दुख से मुक्त हो गई और भगवान बुद्ध के संग में उन्होंने प्रवेश कर। तो ऐसी मेरे बहनाओं, ऐसी उबीरी की स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक
और इस टाइम के लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक रही है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे यानी जिगर के टुकड़े हमने खो दिए हैं। हमारे हीरे जैसे लोग हमने खो दिए हैं, तो उसका दुख हम भूल नहीं गए। अभी भी यानी जीवंत उनकी जो दुख दुख की भावनाएं हैं, अभी भी हम सोचते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो हमें अभी भी दुख होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ठीक है, अभी वो गए, लेकिन उनका जो जीवन है, जो उनको कार्य करना था, वो हम जीवित लोग कर सकते हैं ना। इसीलिए दुख से बाहर आने के लिए मुझे लगता है आज का जो उबेरी का जो स्टोरी है, वो हमें बहुत प्रेरणादायक रहेगी, मार्ग दिखानेदायक रहेगी। इसी को लेके आज की जो स्टोरी है यहाँ खत्म हुई है। और मुझे पता है कि हम भी हमारे जीवन में अगर दुख आता है, ये जो थेरी गाथा ये है, ये क्या है, ये किसके लिए हमने ये थेरी गाथा, ये विद्यावर्ती जी ने ये मालिका शुरू की है, क्योंकि ये ही जीवन हमारा अब भी चल रहा है। वास्तविक में हम ऐसा जीवन आज तक अभी जी रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो क्या हम दुख है दुख है दुख है ऐसा करके हम विलाप करते रहेंगे, हम दुखी होते रहेंगे? क्या उसमें से हम मार्ग निकालेंगे? बहुत अच्छा हमें संघ मिला है, बहुत संघ में मित्रता है ना। जैसे उस टाइम में भगवान बुद्ध थे जो मार्ग दिखाने के लिए, लेकिन इस टाइम में हमारे बुद्ध की शिकवन है, उनका उनकी जो कुछ उनके यानी हृदय से जो उड़ान निकला है, वो सब अभी हमारे पास लिखित स्वरूप से है। हम उसका आचरण कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, और हमारे जीवन में भी जो दुख है, दुख है ऐसा करके बिल्कुल बैठ, हमें भी काम करना है, कार्य करना है, क्योंकि हमें बहुत हमारे कुशल कर्म है। मैं तो यही बोलती हूँ, जब भी मैं यानी सुबह उठती हूँ तो ये जो पृथ्वी है, उसको मैं वंदन करती हूँ, उसका मैं पुण्यानुमोदन करती हूँ, क्योंकि वो हमें संभालती है। उनका जो क्या है वो गुण है। हेलो, आवाज आ रही है बेटे मेरी नीलम? हाँ सम्यका जी, आ रही है। ओके, ओके माया ये तो इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। अलग 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 क्या बोलते हैं हमारे पास लिखित स्वरूप से, जैसे कि जब ज्यादा ही दुख होता है, उस दिन मेरे प्रवचन में बताया है कि अगर आपको ज्यादा ही दुख होता है ना, तो ऐसा एक किताब आप जो चुन लो कि वहाँ बुद्ध और उनका धम्म तो है ही, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जिससे हम हमारा दुख कम कर सकते हैं। जहाँ 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 चरण पड़े गौतम के, ये भी एक बहुत अच्छा किताब है। जब को आप उदासीनता आती होंगी, कुछ समस्याएं आती होंगी, तो आप पढ़ो, इससे बाहर उठो, निकलो। वही वही वातावरण में नहीं हमें रहना है। हमारे लिए वो चिंता का दुख का वातावरण अच्छा नहीं है। हमारी सेहत खराब करता है, हमारे मन के ऊपर उसका परिणाम होता है। तो मेरा भी एक उदाहरण है, अभी अभी नहीं कि कोरोना के वजह से मैं यानी मैं जीवित हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। कि वो जो क्या बोलते हैं, जो कि कोरोना की परिस्थिति थी, कोरोना की, तो वो हमने यानी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिसको कोरोना होके अभी बहुत अच्छे होने का, तो वो बता सकते हैं कितनी तकलीफ होती है, क्या होता है। तो अगर हमें जीवन मिला है फिर से, अगर हम नहीं मरे, जो हमारे बंधु और बहना गए हैं उनका तो दुख है ही, हमें है ही उनका दुख, लेकिन हम बचे हैं। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हम कुछ ऐसा काम करें, हाँ, जैसे कि जो देखिए थेरिया कर रही है, जो थेरिया ने किया है, यही उद्देश्य है थेरी थेरी का था, यानी जो श्रृंखला है, मालिका है, क्योंकि हमें प्रेरणा मिलना चाहिए। हमें प्रेरणा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। हम कैसा, हमारा एक पाव भव चक्र में है, एक पाव हम स्पिरिचुअल जीवन की, लेकिन ज्यादा जो प्रभाव है हमारे मन पर वो भव चक्र का होता है ना, ये आधुनिक युग का होता है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम समाज में, हमारे घर में, नातेवाईकों में, मित्र मंडली में, यहाँ यहाँ हमारा टाइम जो रहता है वो बिखेरा होता है ना। तो इसीलिए जो समस्याएं है, फिर बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि हमारा कुटुंब है, हमारा समाज है, हमारा संघ है, हमारे मित्र लोग है, और किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसका जो दुख है ना हमें होता है।
हमें कहीं भी रहो, लेकिन बहुत दुख होता है उस टाइम। लेकिन बहनाओं, मैं आपसे विनती करती हूँ, निश्चित वो जो सदैव हृदयता है आपकी, वो तो रखनी चाहिए। उनको तो हेल्प होनी चाहिए। लेकिन ये हमें पता, ज्यादा हम वो दुख में है ना बहते जाते हैं, और हम क्या करना है ये हमें भूल जाते हैं। जो बुद्ध का संदेश है कि दुख है, आप ये समझो कि दुख है। अगर आपको ये बात समझ में आई कि दुख है, तो उसके बाद हम कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि हमें पता होता है कि दुख है, हा? तो फिर दुख है ये समझ लिया, तो फिर दुख में क्या क्या होता है, अच्छी बातें होती है क्या? नहीं। हम भी दुखी होते हैं, हमारे आजू बाजू का परिसर हम दुखी करते हैं, हमारे घर के लोगों को हम दुखी करते हैं, हम उदासीन होते हैं। और जो मृत व्यक्ति हुआ है उसके लिए भी हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन उस दिन मैंने शायद प्रवचन पढ़ा या कुछ तो भी पढ़ा है, तो उस वहां पर सुबुति का प्रवचन है, तो सुबुति ने बताया है कि जो लोग यानी खुद का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं मर गया, आपने भी सब लोगों ने वो प्रवचन सुने हैं, मरण, ये वो मरण 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 कुछ तो भी वो सब्जेक्ट अभी मुझे पूरे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं अगर मैं भी मर गया, सुबुति बोलते हैं मैं भी मर गया तो आप लोग दुखी मत होना। जो भी मेरे कुशल कर्म है, जो भी मेरे कुछ अच्छे कर्म मैंने किए हैं, तो उसका आप क्या करो, उसका पुण्यानुमोदन करो, हो सके तो वो मेरे चित्त के लिए बहुत अच्छा है। जो भी कुछ मेरी अवस्थाएं है, जो भी मैं जन्म लूंगा, कोई और आगे का जो कि जर्नी है, और उसके लिए मुझे हेल्प, है ना। तो ये हमें सोचना चाहिए। उबेरी के भी यानी उबेरी ने भी वैसा ही समझ लिया, उसको पता नहीं था, लेकिन जब भी उनको पता चला तो वो दुख में नहीं रही, उसको बोध हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद वो भिक्षुनी भी बन गई। और बुद्ध धम्म संघ में वो अच्छा काम करने लगी। तो बहनाओं, ऐसा 3:45 बज गए हैं। तो ऐसी स्टोरी उबेरी की है। हो सकता है मैंने जो कहा उसके ज्यादा नहीं, लेकिन 2-4 शब्द भी अगर ख्याल में रहे तो उसका परिणाम होता है। कभी कभी मालूम है पूरा प्रवचन हो जाता है और कुछ भी नहीं समझता, लेकिन लास्ट में एक आधा जो वर्ड्स होता है जो कि अपील होता है, हमारे हृदय को वो टच करता है, और वहां से हमारा परिवर्तन होता है। तो ऐसा ही हो सकता है। वो मुझे भी बहुत, जैसे थेरी गाता है मैं पढ़ रही थी, वो 2-3 दिन में मैं पढ़ी, लेकिन मुझे आज वो अपील हो गया, इसका जीवन उबेरी का जीवन है ना। तो इसलिए मुझे लगता है आपको भी उबेरी के जीवन से कुछ कुछ प्रेरणा मिलेगी, और हमारा जो दुख है, दुख दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी ने मुझे सुन लिया है। विद्यावर्धिनी का बहुत बहुत क्या बोलती, मैं पुण्यानुमोदन करती हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत ही सुंदर परिचय दिया, जो कि मैं अपने जीवन में इच्छा कर रही थी, है ना। और उन्होंने एक आशावाद भी निर्माण किया कि सम्यका का नाम सम्यका है, और मुझे हो सकता है और कौन सी क्वालिटी सम्यका है ना। तो वो जो मेरा नाम है, वो मुझे हर बार प्रेरणा देता रहता है। कितनी भी कठिन समस्या आई है मेरे जीवन में आती है, तब मुझे मेरे नाम का मीनिंग पता चलता है कि मेरा नाम क्या है। तो उसी प्रकार थोड़ा सा प्रयास करती हूँ, मैं ज्यादा प्रयास करती ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करती हूँ, तो मुझे भी मेरा जीवन जीने में बहुत प्रेरणा। और आखिरी में मैं बाबा साहब का, भंते संघरक्षित जी का बहुत पुण्यानुमोदन करती। अगर भंते का संग नहीं होता तो शायद सम्य का नहीं है। आपके सामने इतना अच्छा, जो कि कुछ शब्द इतना अच्छा नहीं बोलूंगी, आपको लगेगा कि समय का खुद का कितना ये करती है। लेकिन जो भी मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी वाणी है, जो ये बोलते हैं म्यूट थी, मैं बोल नहीं सकती थी, वो वाणी को यानी शब्द दिए हैं, वो मैं आपको यानी बता सकी। पढ़ के ही हुई ना, लेकिन मैं आपको बता सकी। तो बहनाओं, बहुत बहुत आपका समय लिया, इसीलिए क्या बोलते हैं, क्षमा याचना करके मैं मेरा आज का प्रवचन समाप्त करती हूँ। उबेरी का जीवन आपको सचमुच प्रेरणा देगा, इसलिए आशा करती हूँ। थैंक यू। जय भीम।